आज का हमारा जो थंबनेल है कि अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी अपने लाइफ में इस स्टेटमेंट को सुने होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई एक बार सुने होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको एक्सप्रेस भी किए होंगे दूसरे के सामने। वो इस बात पर डिस्कस भी किए होंगे कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? हम इसको डिटेल में जानेंगे, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लेकिन उन सब चीजों में डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस को देख लेते हैं कि अमीर क्या सोचता है, गरीब क्या सोचता है, अमीर कैसे सोचता है, गरीब कैसे सोचता है। क्योंकि देखो, हम यहाँ पे अगर हम अर्थ पे हो, आप अपने लाइफ में कहीं पे किसी भी प्लेस पे जाओ, चाहे आपका कोई रिलेटिव हो या फिर आप किसी ऑफिस में जाते हो पर्टिकुलर, तो हर जगह एक प्रोटोकॉल बना होता है। अगर आप वहां पे जाएंगे तो उस चीजों को आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि भारतीय मंदिर में आप जाएंगे तो आपको भारतीय पोशाक पहनकर ही जाना होगा, ऐसा रूल बना हुआ, प्रोटोकॉल बना हुआ है। तो जब हम जाते हैं मंदिर में तो हम उस तरह के ड्रेस में जाते हैं। जैसे फेस्टिवल सीजन आता है, दीपावली आ गया, दशहरा आ गया, तो हम नए नए कपड़े पहनते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं। तो जनरली क्या होता है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं। हम जहां पे भी जाते हैं, जिसके घर में भी, मान लो अपने से बहुत बड़े व्यक्ति के घर में जा रहे हो तो आप अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर जाओगे, फटे पुराने कपड़े पहनकर नहीं जाओगे उसके यहाँ। क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे क्या कि जो भी उनके यहाँ लोग जाते हैं वो उसी तरह से जाते हैं। तो उसी तरह अगर हम अर्थ पे रहते हैं तो यहाँ पे अर्थ का भी अपना कुछ रूल है। इस यूनिवर्स में हम रहते हैं तो कुछ यूनिवर्स का अपना रूल है। अगर हम उस रूल को नहीं फॉलो करेंगे तो वो हमें उसके बदले में वो हमारी बातों को नहीं मानेगा। अगर हमें यूनिवर्स से अपनी बात मनानी है, उसको जो हमें आदेश देना है, जो भी आपका काम है, जिस चीज को आप आदेश दे रहे हो कि वो फुलफिल करे, तो आपको भी उसके बात को, उसके टर्म एंड कंडीशन जो भी है उसको मानना पड़ेगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग नाम से। हम इस पे फिर दोबारा लौट कर आएंगे। अभी हम ये देखते हैं कि जो अमीर पर्सन है और जो गरीब पर्सन, उनका थॉट प्रोसेस में ऐसा क्या बेसिक डिफरेंस है जिससे कि दोनों के बीच का जो खाई है ना और बढ़ता ही जा रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो अमीर का जो थॉट प्रोसेस, जब अर्ली मॉर्निंग जब से वो जगता है और लेट नाइट जब तक कि वो बेड में नहीं जाता है, उसके माइंड में 99.9% टाइम सिर्फ पॉजिटिव बातें होती है। वो अपने बिजनेस को लेकर और जो भी उसके नए प्रोजेक्ट हैं या फिर जो भी उसके ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हैं उनके बारे में ही वो बातें करता है कि इसको मुझे और कैसे ग्रो करना है और किस लेवल तक जाना है, किस तरह की इसमें हायरिंग करनी है, किन लोगों को मुझे अपने कंपनी के साथ अटैच करना है ताकि मैं और ग्रो कर सकूं। और गरीब पर्सन जो जब तक वो अर्ली मॉर्निंग से सोता है, उठता है और रात के जो लेट नाइट तक सोता है, तो उसके बीच में पता है उसके 99.9% टाइम में क्या दिमाग में उसके चलता है। उसके 99.9% टाइम में दिमाग में सिर्फ नेगेटिव बातें घूमती हैं। उसके माइंड में जैसे ही वो सुबह उठेगा तो उसके माइंड में आएगा कि यार आज का दिन पता नहीं कैसा जाएगा। पहले तो वो कुछ प्लानिंग करके होते नहीं है वो लोग, अगले दिन की प्लानिंग वो कभी नहीं करते हैं। जब वो अर्ली मॉर्निंग जग जाएंगे, सुबह में आराम से उठेंगे, चाय वाय पियेंगे, नाश्ता उस्ता करेंगे, तब वो आज के दिन की प्लानिंग करते हैं कि आज मुझे क्या करना है। जबकि अमीर ऐसा नहीं होता, उनका हर दिन का रूटीन फिक्स होता है कि मुझे 5 बजे ये काम करना है, 6 बजे ये, 7 बजे, उनका डेली का रूटीन फिक्स है और वो उसी रूटीन के अनुसार चलते हैं। तो वो उस दिन का काम के लिए उस दिन वो रूटीन नहीं बनाते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है अमीर लोगों में और गरीब लोगों में, कि वो हमेशा वेल प्लान में चलते हैं और हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होता, हमारे पास कोई गोल ही नहीं होता। हम उठने के बाद डिसाइड करते हैं कि आज हमें क्या करना है। दूसरी बात कि हम ज्यादातर टाइम क्या होता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे का अभाव होता है, तो ज्यादातर टाइम लोन्स के बारे में, कर्जे के बारे में, ईएमआई के बारे में सोचते हैं कि इस महीने का ईएमआई कैसे जाएगा, मेरे पास तो अभी तक पैसा नहीं है, डेट आ रहा है, 5 तारीख को ईएमआई जाना है, 6 तारीख को ईएमआई जाना है, या फिर मैं और कहाँ से लोन लूं, किससे पैसे मांगू, कहाँ से कर्ज करूं ताकि मैं इस महीने का घर चला सकूं, लोन को टाइमली रीपे कर सकूं। ये हर दिन उनके माइंड में ये सारी चीजें चलती रहती है। और अमीर क्या चलता है उसके माइंड में कि अब मैं इस प्रोजेक्ट में मेरा बहुत अच्छा से चल रहा था, मैं चाह रहा हूँ कि एक और प्रोजेक्ट को डालूं, या लोग इस समय समाज में किसका ट्रेंड चल रहा है, मैं उससे रिलेटेड एक और प्रोजेक्ट को डालना चाहता हूँ। अगर मैं प्रोजेक्ट डालूंगा तो मेरे फाइनेंसिस कहाँ से आएंगे, किस तरह के लोगों को मैं हायर करूंगा, मैं इस नए प्रोजेक्ट का सीईओ किसको बनाऊं, ये इस तरह की हाई लेवल की थिंकिंग उनके दिमाग में चलती है। तो उनके दिमाग में चलता है कि हमें इस प्रोजेक्ट है और इसकी फाइनेंस कहाँ से आएगा, कौन से कंपनी फाइनेंस करेगी, किस बैंक से हम फाइनेंस को ले सकते हैं। और हम लोग के मन में क्या चलता है कि हम लोन कहाँ से ले सकते हैं, कैसे इस महीने का ईएमआई पे करें। उनको ये सब बर्डन नहीं है उनके सर के ऊपर। तो जन्म से ही उनकी थिंकिंग अलग होती है। जो रिच फैमिली में ग्रो करते हैं बच्चे, उनकी थिंकिंग अलग होती है, और जो गरीब फैमिली, पुअर फैमिली में जो बच्चे ग्रो करते हैं उनकी थिंकिंग जन्म से ही अलग होती है। और इसको तोड़ना आसान काम नहीं है, सिर्फ आप तभी तोड़ सकते हैं जब आप अवेयर हो,
जब आप ये अवेयर हो जाए कि भाई उनका थॉट प्रोसेस क्या है और हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, आपको अगर अमीर होना है तो उनके थॉट प्रोसेस पे, उनका जो फ्रीक्वेंसी है, जो उनका थिंकिंग लेवल है, उस लेवल पे अपने आप को आप ले जाएंगे, तभी आप सक्सेस कर सकते हैं। विदाउट उनके लेवल पर ले गए अपने आप को, आप यहाँ बैठे रहेंगे एक अलग लेवल पे, मान लो कि ये इस लेवल पे है और आप इस लेवल पे बैठे हुए हैं और सोचेंगे कि मैं इसकी बराबरी कर लूं, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इससे और ऊपर के लेवल की बात सोच रहा है। अगर आप कल को प्लानिंग बहुत हार्ड वर्क करके आप इस लेवल पे आ भी जाते हो ना, तब तक ये और ऊपर चला जाता है, तो आप कभी भी उसको पकड़ नहीं सकते हो। पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो थिंकिंग है, उनका जो एक्टिविटी है, और जो हमेशा वो पॉजिटिव रहता है, इन सारे गुणों को आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। जब तक आप इन गुणों को नहीं लाएंगे, आप कितने भी कोशिश करेंगे वो और आगे बढ़ते जाएंगे और आप हमेशा पीछे ही रहेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल पूरा इसी पे बेस्ड है कि जो हम सोचते हैं, जो हमारी फीलिंग होती है, वही हमें लाइफ में मिलता है। अगर मान लो आपको आपको बहुत रिच लोगों से हेट है, जैसे ज्यादातर गरीब लोग क्या करते हैं, अमीर लोग को देख के जलते हैं, उनको नफरत, हमेशा हमेशा वो उनके बारे में नेगेटिव बोलेंगे। मैंने तो ऐसा किसी गरीब को नहीं देखा जो आज तक बोला हो कि अमीर बंदा है तो बहुत अच्छा है। वो हमेशा उनमें कमी निकालेंगे, नेगेटिविटी उनमें ढूंढेंगे, बोलेंगे चोरी का पैसा लाता है, बहुत एक नंबर का बड़ा चोर है, फ्रॉड काम करता है, गलत काम करता है, 2 नंबर से पैसे। ये हमेशा नेगेटिव थॉट उनके माइंड में चलता रहता है। इसीलिए ये सारे थॉट, चूंकि वो रिच पर्सन के माइंड में नहीं है, गरीब पर्सन के माइंड में सारे थॉट है, इसीलिए उसके साथ ये सारे इंसिडेंट होते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है, जो आप सोचेंगे, जो आप फील करेंगे, वही आप पाएंगे। तो गरीब हमेशा यही सोचता है कि वो कैसे सक्सेस कर गया है, वो वहां क्यों चला गया, उसको नहीं जाना चाहिए, तो हमेशा उसकी टांग खींचने में कोशिश करेगा, उसके अंदर से 10-20 कमी निकालेगा, तो वो चीज उसके पास रहेगा, क्योंकि उसकी थॉट प्रोसेस वो है। जबकि अमीर ऐसा नहीं सोचता है। एक अमीर कभी भी दूसरे किसी अमीर से कंपटीशन नहीं करता है, बल्कि अगर एक पर्सन कोई खास अमीर है और वो किसी एक फील्ड में है, तो उस फील्ड में वो जाने की कोशिश भी नहीं करता, वो अपने लिए एक दूसरा फील्ड बनाता है, दूसरा रास्ता चूज करता है कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा, मैं इस रास्ते से अर्निंग करूंगा। वहां पे ऑलरेडी वो है, तो मैं क्यों उनको डिस्टर्ब करूं। वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। एक अमीर दूसरे अमीर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, कभी उसके मन में दूसरे अमीर के प्रति नेगेटिव थॉट तो आता ही नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मान लो कि अगर वो कोई काम करना चाहता है और उसको मान लो कोई एक सक्सेस पर्सन है और उसी फील्ड में वो भी चाहता है, तो वो उनसे टाई अप करेगा, ना कि उनकी टांग खींचेगा, ना कि उनकी बुराई निकालेगा, ना कि उनकी कमी निकालेगा, उससे टाई अप करेगा, उससे जाके अच्छा से मिलेगा, बोलेगा कि मेरे पास भी इतना फंड और मैं आपके इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे को भी कुछ आपसे सीखना है कि आप इस बिजनेस को कैसे रन कर रहे हैं, आपके आसपास भी कोई नहीं है और इतने बड़े अंपायर को आप कैसे रन कर लेते हैं, आपकी सफलता का राज क्या है, वो पूछता है। और गरीब आदमी क्या करता है, वो हमेशा जलेगा, कभी अमीर से बात करने की कोशिश नहीं करेगा, उससे जानने की कोशिश नहीं करेगा कि आखिर आपने इतना कैसे अर्न किया। वो उससे पूछने, वो खुद ही कंक्लूजन निकालेगा कि पैसा है तो गलत तरीके से लाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मेहनत करके कोई एक नंबर के धंधे से इतना बड़ा पैसा बना सकता है। केवल उसको थॉट में ही रहेगा कि कोई बना ही नहीं सकता है एक नंबर के काम से, हर कोई 2 नंबर का ही काम करने से पैसा नहीं। तो ये जो नेगेटिव थॉट रहता है वही उसको हमेशा पीछे धकेलता है। और जब तक ये थॉट, और मुझे लगता है कि थॉट कभी खत्म नहीं होगा, गरीब हमेशा इसी तरह से सोचते रहेंगे और अमीर हमेशा इसी तरह से। इसीलिए कहा जाता है कि जो अमीर है और अमीर होते जा रहे हैं और पैसा पैसे को खींच रहा है, और जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है। तो इसका सबसे बेसिक रीजन है, क्योंकि देखो लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है, प्रकृति में सब कुछ सबके लिए है, आपको जितना जो चीज चाहिए वो सफिशियंट है, आपको जब चाहिए वो मिल सकता है, कहीं ना कहीं है, पहले से वो प्रकृति में कहीं ना कहीं अवेलेबल है, बस आपको उसको क्या करना है कि अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। लेकिन हम उसको न करके हम उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, उन चीजों पे हमारा टाइम ज्यादातर गॉसिप में जाता है, या हम ज्यादातर हमारे जो थिंकिंग में रहता है वो चीजें रहती है जो हमें नहीं चाहिए। जो चीजें नहीं चाहिए उसी के बारे में आप सोचोगे तो क्या होगा, जो लॉ ऑफ नेचर जो प्रोटोकॉल है उसका, कि जो आप सोचोगे वो मिलेगा। तो हमें वो सोचना है जो हमें चाहिए, न कि हमें उन बारे में सोचना है जो हमें नहीं चाहिए। इसी वजह से ये डिफरेंस कभी मिट नहीं सकता है। आने वाले दिनों में भी जो लोग अवेयर होते जाएंगे वो इस लेवल से ऊपर उठते चले जाएंगे और वो उनके श्रेणी में चले जाएंगे, हाथ से हाथ मिला के उनके साथ। जो लोग नहीं इसके बारे में सोचते हैं, जो अवेयर नहीं है, जो केवल हमेशा कंप्लेनिंग मोड में ही रहते हैं, दूसरे की बुराई टांग खींचने में ही उनको मजा आता है, तो हमेशा उसी तरह रहेंगे, वहीं पे रहेंगे, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि लॉ ऑफ नेचर का अगर आप जानते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, तो हमें इन सब का यूज अपने लिए, अपने आप को ग्रो करने में यूज करना है, न कि अपने पीछे धकेलने में। तो आगे से ध्यान रखें, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, आप मिडिल क्लास से, आप अपर क्लास में जाना चाहते हैं, तो अपर क्लास के लोगों से फ्रेंडशिप करें, उनकी सोसाइटी को देखें कहाँ रहते हैं, उनसे मिलने की कोशिश करें। अगर कहीं कोई मान लो आपसे सड़क पे मिल जाता है, पार्क में टहलते मिल जाता है, आप जरूर उनसे बात करें और उनके बारे में अच्छा फीलिंग रखें, उनको हमेशा नमस्ते हाय हेलो बोल कर उनसे मतलब
करीब आने की उनके कोशिश करते रहे, ताकि उनके जो माइंडसेट है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उसको भी आप फॉलो कर सके, और उनके साथ रहने से आपको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि संगति का बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे, रिच लोगों के संगत में रहना शुरू कर देंगे, तो आप भी एक दिन रिच हो जाएंगे। अगर आप गरीब लोगों के संगत में रहते हैं तो आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। मिडिल क्लास के लोगों के संगत में रहते हैं तो हमेशा मिडिल क्लास ही रहेंगे। और ऐसे जो ऑफिस में जैसे कुछ एक ग्रुप होता है, जो गॉसिप ग्रुप होता है, उनके पास जब भी जाओ तो खाली गॉसिप ही करते हैं ऑफिस की चीजों के बारे में, कि कौन क्या कर रहा है, किसका किससे अफेयर चल रहा है, कौन लेट आता है, अर्ली जाता है, ये सब गॉसिप करेंगे। अगर उन ग्रुप में रहेंगे तो आपका भी वैसा ही नेचर रहेगा। और अगर आप अपर लेवल जो ग्रुप होता है, जो मैनेजमेंट लेवल है, जो थोड़ा एम्प्लॉय के बारे में सोचता है, या और कोई पॉलिसी मेकर होता है, अगर उनके साथ आपका उठना बैठना है तो आप भी अच्छा ग्रो करने लगेंगे, आपको भी अच्छा वहां पे वो मिलने लगेगा, रिस्पेक्ट मिलने लगेगा। तो हमें ट्राई ये करना है कि हम कैसे, कोई भी पर्सन आपके आस पास तो गरीब अमीर है, तो हमें उसके थॉट प्रोसेस को, उसके थिंकिंग प्रोसेस को, उससे फ्रेंडशिप करने के बारे में सोचना चाहिए, न कि उसके अंदर की कमियों को निकालना है और ढूंढना है। कमी निकालने और ढूंढने वाले लोग हमेशा नीचे ही रहेंगे, और जो लोग कमी नहीं निकालते हैं, जो दूसरे की प्रशंसा करते हैं, वो हमेशा ग्रो करते ही ऊपर चले जाते हैं। तो आपके अंदर भी ग्रोइंग मेंटालिटी को बनाओ, और ग्रो कैसे करना है, जो लोग ग्रोइंग लोग हैं, जो फास्ट ग्रो कर रहे हैं, उनके साथ अपने आप को कैसे भी एसोसिएट करो, कैसे भी जोड़ो, चाहे कुछ भी हो, अगर फी देना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है, तो भी उनके साथ जुड़ो। क्योंकि वो पैसा अगर आप देते हो आज उनके, तो उससे कई एक गुना आप बहुत ज्यादा आगे जाकर अर्न करने वाले हो, उनके साथ रहते रहते, उनके संगति में रहते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।